सबसे पहले सरस्वती माँ की वंदना और सभी गुरुजनों को प्रणाम। आज हम जो कुछ भी हैं अपने गुरुजनों के वजह से ही है। कुछ दिनों पहले मैं अपने गुरु से मिला। उन्होंने कहा मुझे यू हैव पुट ऑन। बस वहीं से मैं जल्दी उठने लगा और फिर कसरत, छोटे मोटे एक्सरसाइजेस करने लगा। गुरु वही तो होते हैं जो आपको प्रेरित करे, आगे बढ़ने में रास्ता दिखाए। सुबह सुबह खाली सड़क और अगर आपके पास साइकिल हो, नीला आसमान हो, खुले मैदान और ठंडी ठंडी ताज़ी हवा हो तो और भी मज़ा आता है। बस मैंने आज सोच लिया है कि आज मैं जिन लोगों से भी मिलूँगा उनके काम को समझूंगा और उनके काम के बारे में ज़रूर जानूंगा। देखते हैं क्या सीखा जा सकता है जिन लोगों से भी आज मैं मिलूं। यहाँ पर कुछ काम चल रहा है और ये काम को जानने के लिए चलिए पूछते हैं जो काम कर रहे हैं। दादा एक मिनटं घेऊ तुमचा? अच्छा, नमस्कार. काय नाव आहे तुमचा? आग्नेल पीटर फुले. आग्नेल पीटर फुले. अच्छा, हे काय करताय तुम्ही? आम्ही जाली बांधण्यासाठी आम्ही लेवल करतो. आपण सेटिंग करतात ना, हां. जाली बांधण्यासाठी त्याच्यावर आम्ही जाली बांधतो. जाली कशा करिता? हे आपली मासे पकडण्यासाठी पापलेट, सुरमई, दाताली, काठी. हाँ, ओके, त्याच्या करता का? अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, When fishermen cannot go to sea, they repair nets. ये देखने मिला मुझे आग्नेल पीटर फुले से। ये हमें सिखाते हैं कि जब आप अपने आप में पाते हो कि आप खूब गलतियाँ कर रहे हो, चीज़ें बराबर से नहीं हो रही हैं, तो देखो कहाँ गलतियाँ हैं जिसे सुधारा जा सकता है, कहाँ पर मौका है जहाँ पर आप उसे इस्तेमाल करके ठीक हो सकते हो और अपने काम को बेहतर बना सकते हो। बड़े बड़े बर्फ़ टेम्पो से उतारे जा रहे हैं और इस छोटे नाव पे रखे जा रहे हैं। बड़ी जिज्ञासा है, देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। इतने ज़्यादा पैमाने में मैंने कभी भी बर्फ़ों को देखा ही नहीं था। मेरे पूछने पर इन्होंने मुझे छोटे नाव पर आने दिया। यहाँ पर इन भाई साहब ने जिस तरीके से इस नाव को पकड़ के रखा है, ठीक उसी तरीके से हमें हमारे मन को भी पकड़े रहना है। बड़ा चंचल स्वभाव का हो जाता है कभी कभी, और कहीं विपरीत दिशा में चला गया ना तो बड़ा कठिन हो जाता है। जो जहाँ से सीखने का अवसर मिले सीख जाओ। बहुत कम लोगों को ही सीखने का अवसर मिलता है। यहाँ से 1 किलोमीटर की यात्रा और बड़े नाव पर। बोलने से सब होता है। तुम्ही 10-12 दिवस समुद्रात असता, मग जेवणाची सोय, स्वयंपाक कसं करता तुम्ही? आता हे आमचे गॅस आहे, शेगडी आहे आणि सर्व फूड सामान, तेल, मसाला, हा. चिंच वगैरे आणि ताट असते ना, याच्यामध्ये आम्ही 6-7 जण एकत्र जेवायला बसतो. अच्छा, 6 माणसं 7 माणसं एकत्र जेवायला बसतो. एकत्र एकत्र असं गोलाकाराने बसतो. अच्छा अच्छा, म्हणजे म्हणजे त्याप्रमाणे 14 माणसं असले की 2 असं थाले असतात. हा. आणि त्याच्यामध्ये 7-7 असे बसतो. हो का? आणि आता कप्तान असतो तांडेल, त्याला या छोट्याशा ताटामध्ये देतात जेवायला. अच्छा, कप्तानला ह्यामध्ये देतात. याच्यात ओके, कितले आहे आणि याच्यात आम्ही चहा पितो. म्हणजे एकच सर्वांना बनवायचा आणि असं आमचे पेले असतात हा. याच्यामध्ये घ्यायचा ना, प्रत्येकाने एक असं घ्यायचा आणि प्यायचा. अच्छा अच्छा, प्रत्येक खारी बिस्किट वगैरे असतात ते खायचं. ओके. प्रत्येकाने पण एकत्र राहतात 10-12 एकत्र दिवस राहतात. परिवार जशी काय एकाईची मुलं असं समजून राहतो आम्ही. ते वा वा, एकाईची मुलं असं समजून राहतो. किती काय शिकायला या मोठ्या होडीमध्ये तुमच्या. अगस्टीन जी ने मेरे को इस छोटे से नाव पर से इस बड़े से नाव पर लेकर के आए हैं। थैंक यू अगस्टीन जी। अगस्टीन जी को मिलकर कितना अच्छा अवसर मिला मुझे उनसे बात करके। वो अपने काम के प्रति कितना सम्मान देते हैं, कितना आदर है उनको अपने काम के प्रति। जैसे ही वो मुझे बड़े नाव पर लेके गए, उन्होंने पहली चीज़ मुझे कही कि आपको आपके चप्पल उतारने पड़ेंगे,
और मैंने ये देखा कि उस बड़े से नाव में किसी ने भी चप्पलें पहनी ही नहीं थी। पूछने पर उन्होंने बताया कि ये हम सम्मान देते हैं, ये हमारा आदर है हमारे नाव के प्रति। वो कह रहे थे कि 10 दिन से लेकर के 15 दिन वो समंदर में मछलियों की तरह तलाश में जाते हैं और उस समय उनका कोई नहीं होता है, जो होते हैं वो उनके साथी ही होते हैं। इसलिए वो लोग साथ में चाय पीते हैं, एक ही गिलास में, एक ही प्लेट में 7 लोग खाना खाते हैं। और सिर्फ कप्तान है अलग, जो घर के बड़े सदस्य माने जाते हैं, जिनको अलग से प्लेट में खाने को मिलता है। और वो कहते हैं कि जब हम बीच समंदर में होते हैं, ऊपर आसमान होता है, हमारे आसपास कोई नहीं होते हैं तो सिर्फ हमारे यार दोस्त, और उन्हीं के साथ हम रहते हैं जैसे कि हम एक ही माँ के अलग अलग बच्चे हों। ये सारा कुछ सीखते सीखते मैं धीरे धीरे तट पर आ रहा हूँ, जहाँ पर कोई अपना सा मेरी राह तक रहा हो, और वो अपना उस पार खड़ा है। आशा है कि मेरे द्वारा आप जो सीख सके या फिर सुन सके, मेरा यही प्रयास है कि आप लोग ये सारी चीज़ें सीखें, आगे बढ़े। और याद रखिए, आपको भी अपने गुरुओं से प्रेरणा लेनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गुरुओं से प्रेरणा इसीलिए लेते हैं हम ताकि हमारे गुरु हमेशा हमें आगे मार्गदर्शन ही दिलाते रहे। गुरु प्रेरणा होती है।